बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमने अपना तीसरा सबक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुतल्लिक है उसका आगाज़ कर रखा है। और इस सबक का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है आपकी दरसी किताब में ये तीसरा सबक है और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हम अपने असबाक को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके पढ़ते हैं। हमने अपने तीसरे सबक को आज दूसरे हिस्से में पढ़ना है और हमारे आज के सबक में मौजूद या शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज के मुत्तज़ाद बना सकें। आज आपने जो चीज़ ज़्यादा सीखनी है या हमने बार बार जो मशक करनी है वो है अल्फाज के मुत्तज़ाद बनाना। प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से हमारे आज के सबक का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। प्यारे बच्चों, बहैसियत मुसलमान हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। हमारी मिसाल एक जिस्म की मानद है कि जिसके अगर किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। मुसलमान खा दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, किसी भी रंग और नस्ल से उनका ताल्लुक हो, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, मानने वाले उम्मती हैं, तो वो आपस में उनको भाई का रुतबा दिया गया, भाई का दर्जा दिया गया। अपने आज के सबक के आगाज से पहले हम कल पढ़े जाने वाली जो चीज़ें थी उनकी दोहराई कर लेते हैं। तो दोहराई आपको याद होगा यकीनन कि हमने कल फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पढ़ा, उसको सीखा, उसकी मश्क की और उसी से मुतल्लिका कुछ सरगर्मियाँ की। आपने क्या करना है कि दिए गए जुमलों में से फ़ेल और फ़ाइल मुंतखब करने हैं, चुनने हैं, उनका इंतखाब करना है और उनको अलग अलग बताना है। अब ये सरगर्मी आपने लिख कर नहीं करनी, बल्कि आपकी मुअल्लिमा एक एक जुमला आपसे पूछेंगी, आपने हाथ खड़ा करना है। अगर वो आपसे फेल पूछे तो पहले जुमले में जो फेल है आपने सिर्फ हाथ खड़ा करके वो बताना है। अगर आपकी मुअल्लिमा का सवाल ये होगा कि वो आपको जुमला जैसे बोलती है, डॉक्टर इलाज करता है, इस जुमले में फाइल कौन है, तो आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है और उनको मुतल्लिका सवाल का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो जुमले लिखे हुए जैसे डॉक्टर इलाज करता है, बतख पानी में तैरती है, अम्मी खाना पका रही हैं, मरियम खत लिख रही है और शिकारी शिकार करता है। आपने इन 5 जुमलों में से फेल और फाइल तलाश करने और अपनी मौलिमा को बताने। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले सबक की दोहराई कीजिए। जी, तो यकीनन आपने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी मौलिमा को पूछे गए तमाम सवालात के बखूबी जवाब दिए होंगे। प्यारे बच्चों, आप सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप में से कोई बच्चा इस तस्वीर को बयान कर सकता है कि आपको क्या समझ आ रहा है? अगर मैं इसको आपको बताऊं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें हमें 2 मनाजर नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये सुबह का मंजर है, ये देखें, और यहाँ पे हमारे पास, बल्कि इसको हम रात कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सफेदी है, और यहाँ पे ये दिन का मंजर है क्योंकि यहाँ पे हमें सूरज दिखाई दे रहा है। ये देखें सूरज की रोशनी, ठीक है, रात, और ये है हमारे पास दिन। इसको हम यहाँ लिखते हैं, आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक दूसरे के दोनों मुत्तज़ाद चीजें हैं, एक दूसरे के उलट है। दिन के का जो इख्तिताम है वो रात पर होता है, यानी दिन जाता है तो रात आती है, और जब रात खत्म होती है तो सुबह का आगाज होता है, मतलब दोबारा एक नए दिन का आगाज होता है। तो ये दोनों क्या, एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के मुत्तज़ाद हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपने अपनी पिछली जमात में भी पढ़ा कि हर वो चीज़ जिसको हम मुत्तज़ाद का अगर नाम दें तो उसका मतलब ये होता है कि वो जिद है, उलट है। हमें किस तरह से पता चलता है? उसकी जो हम नाम लेते हैं उसके मानी के मुताबिक हम उसको जान सकते हैं। जैसे अगर मैं दिन कहूँ तो आपके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आएगा वो दिन की रोशनी का आएगा, काम करने का आएगा। तो आपके जहन में
فوراً آرام کے ساتھ کیا کام کے ساتھ کیا آئے گا؟ آرام. اگر ہم کام کریں گے تو اس کے بعد ہمیں آرام کی ضرورت ہوگی, اور آرام ہم کس وقت کرتے ہیں؟ رات کو. یعنی دن کے ساتھ متضاد بن جائے گا رات, اور کام کے ساتھ متضاد بن جائے گا اس کا آرام. عزیز طلبہ, آج ہم الفاظ کے متضاد بنانا سیکھیں گے. جیسے کہ تصویر سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا, ہم نے اپنے حاصل تعلم کو بھی آپ کو بتا دیا, تو ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے الفاظ کے متضاد. میں نے آپ کے لیے کچھ الفاظ منتخب کیے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے جیسے جیسے وہ لفظ آئے گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ایک لفظ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس سے متعلقہ دوسرا لفظ آپ کے ذہن میں کون سا آتا ہے. جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رونا. سب سے پہلا لفظ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ رونا. تو آپ کے ذہن میں اس کا متضاد لفظ, اس کا الٹ لفظ کون سا آ رہا ہے؟ بالکل صحیح, رونا, ہنسنا. رونا, ہنسنا. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے جب آپ کو اپنی امی سے ڈانٹ پڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ کچھ اچھی چیز دیتی ہیں, آپ کی پسندیدہ چیز دیتی ہیں, تو آپ کیا خوش ہوتے ہیں نا, تو اس وقت کیا آپ کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. تو رونا اور اس کا متضاد ہوگا ہنسنا. اسی طرح سے اگلا لفظ ہے آپ کے پاس اوپر. اب اوپر سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کون سا آتا ہے؟ بالکل صحیح, اوپر سے مراد چھت بھی ہم لیتے ہیں اور آسمان بھی, کیونکہ یہ اونچائی کو ظاہر کرتے ہیں اوپر کی طرف. اور دیکھیں ہم دیکھنے کے لیے بھی اوپر کرتے ہیں نا, تو یہ اوپر. اور اس کا اگر ہم متضاد دیکھیں تو آپ اسی کو دیکھیں نیچے. اوپر, نیچے. پیارے بچوں, اپنے ارد گرد ایک لفظ پر غور کیا کریں, اس سے متعلق آپ کو بے شمار بے انتہا چیزیں ملتی ہیں جن کو آپ کسی بھی دوسری طرح, اگر ہم متضاد کے فرض کر لیں اس معنی میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جیسے اوپر, اوپر کے ساتھ میں نے آپ کو مثال دی آسمان. آسمان کے ساتھ اگلی مثال آئی ہمارے پاس بلندی. یہ تمام چیزیں ایک ہی معنی, ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں. اگر میں اس کو کہوں اوپر کا متضاد آپ نے بتایا نیچے. اب آپ دیکھیں یقیناً ہمیں نیچے جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کے لیے بھی ہم نیچے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ہم نے اوپر کا متضاد نیچے بتایا اور آسمان ہم نے اس کے ساتھ ملایا کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اگلا خیال آسمان کا آتا ہے. تو نیچے دیکھنے کے لیے ہمارے ذہن میں اگلا خیال کون سا آتا ہے؟ زمین. زمین کو دیکھنے کے لیے ہم نیچے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے آسمان کے ساتھ زمین ہم نے ایک نیا متضاد متعارف کر لیا. پھر ہم نے اوپر سے ہی ایک اور جو ہمارے ذہن میں خیال آیا, جو لفظ آیا, وہ ہے بلندی. اور اگر آپ اس کو نیچے کے معنی میں دیکھیں, زمین کے معنی میں دیکھیں تو پستی. اور ایک اور بہت اچھا بھی جو مجھے اس سے ایک اور ملتا جلتا لفظ آیا, اوپر سے مراد سر اور نیچے سے مراد پیر. تو یہ بھی دیکھیں ایک دوسرے کے متضاد بن گئے. تو آپ غور کیا کریں, سوچا کریں اپنے ارد گرد ان الفاظ پر, ان چیزوں پر جو ایک ہی جیسی ہم چیز سیکھ رہے ہوں, تو اس سے متعلقہ بہت سے ہمیں ارد گرد اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا, آپ کے سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. اچھا, اب ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کل. اب یہ گزرا ہوا کل بھی ہو سکتا ہے اور آنے والا کل بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے اس کا متضاد کیا بتائیں گے؟ بالکل صحیح, اس کا متضاد ہے آج. کل اور آج, یا گزرا ہوا کل. اگر ہم بات کریں کہ کل ہم نے یہ کیا تو پھر اس کا متضاد بھی آج ہوگا, اور اگر ہم آنے والے کل کی بات کریں تو اس کا متضاد بھی آج ہوگا. اسی طرح سے ہے موٹا. موٹا, بہت سی آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی خاکہ آ جائے. جیسے میں اگر موٹا کہوں تو ہاتھی, کیونکہ وہ بہت موٹا ہے. اور اس کا متضاد پتلا. تو جلدی سے مجھے آپ ایک ایسے جانور کا نام بتائیں. جیسے ہم نے ہاتھی موٹا کہا تو ہاتھی, اور پتلا ہو تو کون سا جانور ہوگا؟ آپ نے خود سوچنا ہے, جو جانور آپ کے خیال میں آپ کو پتہ لگتا ہے وہ جلدی سے آپ نے اپنی معلمہ کو بتانا ہے. اسی طرح لمبا. لمبا, آپ نے اپنی کسی جماعت میں یہ نظم پڑھی ہوگی, یا ہو سکتا ہے آپ نے لیپ ٹاپ پہ, انٹرنیٹ پہ, کمپیوٹر پہ یا فون پہ بھی, موبائل فون پہ بھی سنی ہو. لمبا کھمبا. لمبا کھمبا ہے نا, یہ ہم آواز الفاظ میں بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس لمبا. اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ذہن میں لفظ آتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں لمبا تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ چھوٹا. کیا متضاد ہوگا؟ چوڑا. سوری, چوڑا چوڑا چوڑا. لمبا اور چوڑا, چھوٹا اور بڑا. چھوٹا اگر ہم کہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بڑا لیتے ہیں. لمبا یعنی لمبائی کو ظاہر کرنے کے لیے, اور پھر
चौड़ाई को। अब इसमें फिर हम वही मिसाल लेते हैं कि अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो देखें, हम लंबाई को नापते हैं या उसकी पैमाइश करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, वो हमारी लंबाई। लेकिन अगर हमने उसके मुतज़ाद किसी चीज़ को नापना हो तो आप उसको इस रुख पे नापते हैं और वो आपके पास क्या होती है, चौड़ाई। चौड़ाई, ठीक है। तो लंबा और चौड़ा और छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा। जैसे मेरे पास ये देखें कि छोटे की मिसाल ये और इसी के साथ बड़ा ये। तो छोटा और बड़ा, लंबा और चौड़ा। तो आपने इन अल्फाज से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से जो चीज़ें सीखी वो है मुत्तज़ाद बनाना, अल्फाज के मुत्तज़ाद बनाना। अब आपके पास एक है अमली सरगर्मी, आपने अमलन एक सरगर्मी करनी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि सबक के पहले पैराग्राफ में से ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है, ऐसे अल्फाज चुनने हैं, मुंतखब करने हैं जिनका कोई उलट लफ्ज़ हो, मुत्तज़ाद हो। आपने सिर्फ पहले पैराग्राफ को अभी जल्दी से ध्यान से गौर से पढ़ना है, वीडियो को रोकें, उस पैराग्राफ को पढ़ें और उसमें उन अल्फाज को मुंतखब करें जिनका उलट लफ्ज़ भी हो। जी, तो यकीनन आपने सरगर्मी को बहुत अच्छे से सर अंजाम दिया होगा। अब हम अपनी मश्क को कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मश्क हमारी किताब का वो मखसूस हिस्सा होता है जिसमें हम जो महारत सीख रहे होते हैं उसकी बाकायदा मश्क करते हैं, उसको किताब में भी सर अंजाम देते हैं। सवाल नंबर 5 है आपकी किताब का कि नीचे दिए गए अल्फाज के मुत्तज़ाद हर लफ्ज़ के सामने खानों में लिखें। इसको भी अभी आपने किताबों पर ही अपनी जमात में मुकम्मल करना है। और आपका आज का जो घर का काम है वो कुछ इस तरह से है कि कोई से 5 अल्फाज मुंतखब करें। ये अब आपको मैं आज़ादी दे रही हूँ, अगर अभी आप गौर करें तो हमने अभी जो चीज़ें सीखी उसी में मैंने आपको इतने सारे नए अल्फाज बताए और उनके मुत्तज़ाद कि आप चाहें थोड़ा सा अगर आप ज़हन पे जोर दें या गौर करें तो आपको बहुत से अल्फाज तो मैंने बताया, आप इसके अलावा भी बेशुमार अल्फाज अपने इर्द गिर्द तलाश कर सकते हैं, वालिदैन से पूछ सकते हैं। आपने कोई से भी 5 अल्फाज मुंतखब करने और उनके मुत्तज़ाद तहरीर करने हैं। ये आपने घर में काम करना है, अपनी उर्दू की कॉपी पर करना है। इसके अलावा आपने एक वर्कशीट करनी है और ये आपका होगा आज का काम। शुक्रिया।